उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि यूनिसेफ की एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज 1000 से ज़ायद बच्चे यतीम हो जाते हैं। कुछ वो जिनके माँ बाप किसी हादसे में जाँ बहक हो जाते हैं और कुछ वो कि जिनके माँ बाप उन्हें खुद से अलग कर देते हैं। मुश्किल के इस वक्त में कभी इन बच्चों में कुछ लोग फरिश्ते बन के आते हैं जो उनकी इतनी देखभाल करते हैं कि उनके खूनी रिश्ते भी नहीं कर पाते। वैसे भी कहावत है कि रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो खूनी हों, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल के साथ जुड़ जाएं। इसी मुनासबत से आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेगी और इसका नतीजा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर देगा। इस बच्ची की खासियत क्या है और इसके वालिदैन ने इसे क्यों छोड़ दिया था, ये जानने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में हर रोज हजारों की तादाद में बच्चों को उनके वालिदैन बेसहारा छोड़ देते हैं, खासकर भारत और चीन में, जहां आज भी लड़की पर लड़के को तरजीह दी जाती है। वहां नौज़ायदा लड़कियों को किसी डस्टबिन या सड़क के किनारे फेंक देना हैरानी की बात नहीं। और अगर चीन की बात की जाए तो चीन की 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद ऐसे कई किस्से सामने आए जब न चाहते हुए भी कई वालिदैन ने अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया। इसके अलावा जिस्मानी माजूरी और दिमागी बीमारियां भी दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को खुद से अलग कर देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इन यतीम और लावारिस बच्चों का सहारा बनकर इनकी जिंदगियों में खुशियां बखेर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी ऑस्टिन खानदान की है। इनकी और इनकी बेटी परम रोज के मजबूत रिश्ते के बारे में जानने के लिए हमें साल 2014 में जाना होगा। एक दिन एरन ऑस्टिन अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी कि उन्होंने एक पोस्ट देखी जिसे ओपन करते ही उनकी स्क्रीन पर एक प्यारी सी नीली आंखों वाली बच्ची नमूदार हुई। उसे देखते ही एरन को उससे लगाव हो गया। बच्ची की तस्वीर देखकर एरन समझ गई थी कि ये बच्ची देख नहीं सकती। फिर भी उन्होंने अपने खाविंद से इस बच्ची को गोद लेने की बात की। जल्द ही उन्होंने इस बच्ची के लिए ना सिर्फ अपने घर के दरवाजे खोले बल्कि दिल से भी कबूल कर लिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरअसल ये पोस्ट एक चीनी फलाही इदारे की जानिब से फेसबुक पर लगाई गई थी। एरन ऑस्टिन और उनके खाविंद ने चीन में वाक़े अडॉप्शन सेंटर से इस बच्ची के बारे में सारी मालूमात हासिल की, जिससे उन्हें पता चला कि इस बच्ची का नाम परम रोज है, जिसे एक खास किस्म की बीमारी है। यही वजह थी कि उस बच्ची के पैदा होते ही उसकी वालदा ने उसे अडॉप्शन सेंटर में छोड़ दिया था। ये सब जानने के बाद एरन और उसके खाविंद ने इस बच्ची की मेडिकल हिस्ट्री अमेरिका के एक मोतबर डॉक्टर के साथ शेयर की और इस बच्ची की कंडीशन के बारे में बताया। डॉक्टर ने क्रिस और एरन को एक ही मशवरा दिया कि उन्हें इस बच्ची को गोद लेने से पहले काफी सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस बच्ची के साथ जीने में उन्हें काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्रिस और उनकी बीवी एरन इस बच्ची को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने पर बज़िद थे। तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बाद सन 2016 में परम रोज क्रिस फैमिली का हिस्सा बन गई। ग़िज़ाई कमी की वजह से परम रोज अपनी उम्र के लिहाज से काफी कम वजन और कमजोर थी, जिसकी वजह से उसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो एक बोतल भी पकड़ सके। जल्द ही उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। क्रिस और एरन 3 दिन तक बुखार में तपती उस बच्ची को डॉक्टर्स के पास लेकर घूमते रहे, लेकिन परम रोज की तबीयत में कुछ खास बेहतरी देखने में नहीं आ रही थी। आखिर उन्हें एक डॉक्टर मिला जिसने परम रोज की बीमारी को सही तरीके से समझा। ऑस्टिन खानदान की जगह कोई और होता तो परम रोज को अडॉप्शन सेंटर वापस भेज देता, लेकिन परम रोज की बीमारी के दौरान यह खानदान उसके मजीद करीब आ गया। दोस्तों, चीन में परम रोज से मुताल्लिक तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद ऑस्टिन खानदान परम रोज को लेकर अमेरिका आ गया। एरन की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इतने वक्त के बाद एरन का मां बनने का ख्वाब पूरा हो चुका था। अब एरन का घर मुकम्मल हो चुका था। परम रोज के आने के बाद यह फैमिली मुकम्मल तो हो चुकी थी, लेकिन इस खानदान के लिए मुश्किलात अभी बाकी थी। परम रोज खुद से बैठ सकती थी और न खाना खा सकती थी। उसका एतमाद जीतने के साथ साथ उसको संभालना ऑस्टिन खानदान के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। परम रोज सुन भी नहीं सकती थी, जिसने ऑस्टिन खानदान की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, परम रोज की तकलीफ बढ़ती गई। वो लगातार रोती रहती, न खाना खाती और न ही कुछ पीती थी, जिसके बाद उसको खुराक की एक स्पेशल नाली के जरिए खिलाया पिलाया जाने लगा। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बच्ची की इस हालत की वजह क्या है। अस्पतालों के कई चक्कर लगाने के बाद
डॉक्टर्स और सर्जन्स भी परम रोज की बीमारी को समझ ना पाए। कई एक टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर्स ये जानने में कामयाब हो गए कि इस बच्ची को 6p25 डिलेशन सिंड्रोम नामी बीमारी है, जिसकी वजह से ये बच्ची मुसलसल तकलीफ का शिकार थी और इसकी जिंदगी में तमाम मसाइल भी इसी बीमारी की वजह से थे। आस्टन खानदान ने बिना सोचे समझे इस बच्ची का इलाज करवाने का फैसला किया। पहले तो परम रोज की आंखों से ऑप्टिक टिश्यू निकाला गया। इस सर्जरी के बाद परम रोज की तकलीफ काफी हद तक कम हुई और वो पहली बार हंसती और खेलती नजर आई। दर्जनों एमआरआईज, मेडिसिन और सर्जरीज के बाद परम रोज का दर्द खत्म हुआ और उसके कान में ट्यूब फिक्स करने के बाद परम रोज आहिस्ता आहिस्ता सुनने की सलाहियत हासिल करने लगी। आस्टन खानदान के डॉक्टर्स और अस्पतालों के चक्कर अब सिनेमा और प्ले लैंड के चक्करों में बदल गए थे। रफ्ता रफ्ता परम रोज सेहतमंद होती गई और इसके वालिदैन इसके साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। आज परम रोज की उम्र 12 साल है, मगर वो अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी एक भरपूर और मुकम्मल जिंदगी गुजार रही है। नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी को सुनने के बाद एक ही चीज कही जा सकती है कि हमें एरन जैसे लोगों को सराहना चाहिए। जहां आजकल के जमाने में अपने भी मुसीबत के वक्त साथ छोड़ देते हैं, वहीं कुछ अनजान लोग हमारी जिंदगी में सूरज की तरह आते हैं। इस दुनिया में एरन और आस्टन जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है। जबकि इस कहानी से एक अनमोल सबक यह मिलता है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी के मकसद और फिर मकसद के हसूल के लिए कमर बांध कर तैयार हो जाए और अमले पेहम जारी कर दे तो बहुत जल्द वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इंसान हिम्मत, सब्र ज़ब्त और तहम्मुल का दामन पकड़े हुए लगन, जोश और वल्वले के साथ कोशिश और मेहनत शुरू कर दे। इसमें जरा भी ताखीर ना करे और हरगिज शक्को शुबे में ना पड़े कि खुदा जाने मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा या नहीं। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही तज़ब्ज़ुब और शक है। नाकामी का वहम इंसानी तरक्की और मकसद के हसूल के रास्ते में ना सिर्फ रोड़े अटकाता है, बल्कि कभी कभी तो मकसद ही को दिल से निकाल बाहर कर देता है। इसलिए अव्वल तो वहम इसकी इनफरादी खूबियों और काबिलियत पर पर्दा डाल देता है और फिर उसे नाअहल बना देता है। ऐसे लोग हर रोज अपना इरादा बदलते रहते हैं, अपने प्रोग्राम में तरमीम करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका कोई भी काम नहीं बनता, बल्कि हर रोज एक नया मकसद जन्म लेता है और फिर पानी के बुलबुले की तरह फना हो जाता है और इंसान कहीं का नहीं रहता। लिहाजा अपनी अहलियत और काबिलियत पर भरोसा रखकर हिम्मत और लगन के साथ एक खास मकसद की खातिर जुट जाना भी कामयाबी की कुंजी है। हालांकि हसूल मकसद की राह में बहुत सारी दुश्वारियां सामने आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन ये दुश्वारियां मकसद को खत्म नहीं कर सकती। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेइंतहा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।